इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा तेज बोलना है, इतने सारे लोग हैं। बोले परम पूज्य गुरु प्रमाण सारथी महाराज की। सूरजपुर के आज चांदखेड़ी इस ट्रैक्टर शोरूम में यह शंका समाधान का सुअवसर इन लोगों को प्राप्त हुआ है। भाग्य इनका, पुण्य इनका प्रबल रहा जो गुरुवर के यहाँ चरण पड़े। निश्चित रूप से ये चरण धीरे धीरे शिखर जी की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, कल नहीं परसों 12 तारीख की प्रातःकाल अंबिकापुर में भव्य आडवाणी गुरुवर की वहां के सभी श्रावण करेंगे। और उसके बाद में और वहां आदिनाथ जयंती 12 तारीख को आदिनाथ जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। आप सभी उसका लाभ लेंगे। और 30 तारीख को पूरा देश महावीर जयंती मनाएगा। भगवान महावीर की वह जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। बहुत उत्साह उल्लास उमंग के साथ में हम सब भी इस बार की महावीर जयंती रांची में मनाएंगे। और न केवल महावीर जयंती, उसी दिन वर्तमान के वर्धमान स्वरूप गुरुवर अपने बीच में यहाँ पर विराजित है। उनका दीक्षा दिवस भी रांची में बहुत सोल्लास मनाया जाएगा। और साथ में ही 31 तारीख को तारीख के अनुसार भी दीक्षा दिवस। और 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक पाषाण से परमात्मा बनने की वह प्रक्रिया आप अपने नेत्रों से देखेंगे। वहां पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है, आप उसका लाभ लेंगे। और 21 जुलाई से 29 जुलाई तक इस बार की अष्टानिका पर्व सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर में वह मनाया जाएगा। भैया जी भी आ गए वे, हाँ। और उस शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर में हम सब अष्टानिका पर्व पर वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान करेंगे। और सिद्ध 1008 संस्कृत वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। निश्चित रूप से आप सब बड़बाजी होंगे जो उसमें भाग लेंगे। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, आज भी एक नाम आया है वैकुंठपुर से। हाँ, अभी एक माइक दे दे भैया जी को। आज जो अपना नाम दिए हैं उनको भैया जी बुला रहे हैं। हाँ, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जिन्होंने अपना नाम दिया, मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान राजकुमार जैन, आदित्य जैन, बैकुंठपुर से। और चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। बंधुओं, आज इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है आषाढ़ मास की अष्टानिका में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है, उसमें अपना एक मंडल आवंटित कराने का। आपके सौभाग्य की बहुत बहुत अनुमोदना बंधुओं। और अब हम चलते हैं। और जो लोग भी इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने सातिशय पुण्य की वृद्धि करना चाहते हैं, वे भी अपना नाम आवंटित करा सकते हैं। गुणायतन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करे गति, ताकि हम सभी हो सके निशंक मति। आज के इस सत्र को अपन प्रारंभ करते हैं। और नाम कहाँ है? ठीक है बंधु, इसी क्रम में एक ऑनलाइन नाम भी हम लोगों के पास आया है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर श्रीमती सविता, डॉक्टर अशोक जैन, कुमारी डॉक्टर स्वाति भोपाल विदिशा से ये भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए इच्छुक हैं और अपना नाम यहाँ पे आवंटित, अपने नाम से मंडल आवंटित करा रहे हैं। सौभाग्य प्राप्त करें। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। बंधु, गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए अपन प्रारंभ करते हैं आज का शंका समाधान का ये सत्र। आज प्रथम प्रश्न के लिए गुणायतन के
ट्रस्टी दिलीप कुमार जी बढ़ जात्या, प्यार से डिम्पल भैया जिनको आप सब पुकारते हैं जसपुर से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे। आज जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडलदान में अपना नाम लिखा है वे टुंडपुर से अपने बीच में है राजकुमार जी, आदित्य जी जैन और उसके बाद शुभम जी जैन भी अपना प्रश्न करेंगे, साथ में तैयार रहेंगे। बढ़ परिवार की तरफ से हम समस्त जिला जसपुर समाज की तरफ से महाराज श्री के चरणों में सत्संग नमन। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। भगवान एक क्वेश्चन है कि हम लोग महाराज श्री आते हैं या कोई विधान करते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम करने समय हम जेब में रुपया रखकर घूमते हैं और उस समय अचानक कुछ खर्चा करना पड़ता है, ये सोच के खर्चा करते हैं कि हम समाज से मंदिर से वापस ले लेंगे। उससे बहुत खर्चे हम करते हैं अपने जेब से निकाल करके, फिर उसको उस रुपये को हम भूल ही जाते हैं, हम नहीं ले पाते हैं, भूल जाते हैं। क्या उसका पुण्य मिलता है? क्योंकि भाव मेरा दान देने का नहीं था। अब तक का रिकॉर्ड ये है कि खर्चा करते हो लेते नहीं हो तो आपसे तय कर लो कि हम लेने का विकल्प ही खत्म कर देंगे ताकि शुद्ध पुण्य आएगा। समझ गया? जब तक लेने का विकल्प है, आपका दान का भाव ही नहीं तो पुण्य कहाँ से आएगा? जब दान का भाव होगा तब पुण्य आएगा, और आज तक आपने कभी लिया ही नहीं है तो फिर क्यों लेना? इतने सक्षम हैं और भावना ऐसी भाव कि हम और सक्षम बने रहें ताकि कभी सोचना ही ना पड़े। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सज्जन आदित्य जी अपना प्रश्न है, उससे पहले वैशाली जी, सज्जन जी जैन, बगीचा। वैशाली जी वहीं पहुंच जाए पूरे परिवार के साथ। बगीचा वाले इकट्ठे आ जा सब। हाँ, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल एक वाक्य चल रहा है कि आपके पास धन कितना है, पैसा कितना है, दौलत कितना है, जमीन कितना है, ये सब पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि समय कितना है। तो ये समय क्या है, ये कैसे जाने हम कि समय क्या है, और इसका कैसे ज्ञान होगा हमें? बहुत अच्छा सवाल है। धन दौलत संपत्ति कितनी है इसका आकलन करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन समय कितना है इसका आकलन करने वाले लोग बहुत कम हैं। सच तो ये है कि अगर समय ना हो तो इन सब का कोई अर्थ ही नहीं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि धन दौलत संपत्ति का मूल्य तभी तक है जब तक समय है। जब आपका समय ही निकल गया तो आपके लिए उनका कोई अर्थ नहीं। काश व्यक्ति समय को समझने की कोशिश करे। ये भारत की ही एक विशेषता है कि भारत में समय को बहुत व्यापक संदर्भ में व्याख्यायित किया गया है। समय का अर्थ केवल टाइम नहीं है, समय का अर्थ काल यानी मृत्यु भी है। काल आ गया, काम खत्म। कब मेरा समय आ जाए कोई पता नहीं, और समय किसी के पास है भी नहीं, और समय का समय भी निश्चित नहीं है, ये समझना चाहिए। तो समय यानी समय टाइम, और समय यानी काल यानी मृत्यु, समय यानी आत्मा, समय यानी आगम, ये सब समय के अर्थ हैं। हम समय के मूल्य और महत्व को पहचानें। हमारे पास जब तक आत्मा है यानी समय है तब तक सबका अर्थ है। आत्मा चले जाए काम खत्म। हमारा समय जब तक नहीं आया तब तक ही सबका अर्थ है, यानी जब तक हम जीवित हैं तब तक इनका अर्थ, बाद में सब व्यर्थ। इसलिए समय के मूल्य और महत्व को पहचानते हुए हमें समय को प्रमुखता देनी चाहिए, समयबद्ध जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। वैशाली जी करें अपना प्रश्न करें, उसके बाद में बगीचा से ही दोनों महाराज जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन अनित्य है और हम सब कुछ पीछे एक दिन छोड़ के चल जाएंगे, और फिर भी हम मोह और आसक्ति में एकदम बंधे रहते हैं। तो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम ये मोह और आसक्ति को कम करने का कैसा अभ्यास हमको करना चाहिए? पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? पांडवों से पूछा गया, यक्ष ने सवाल किया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कोई जवाब नहीं दे पाए। जब युधिष्ठिर जी से ये सवाल किया गया तो उन्होंने वही उत्तर दिया जो आपने आज सवाल किया। उन्होंने कहा कि अहन अहन्हे भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम।
रोज हजारों लोग मौत के मुंह में समाते हैं और शेष लोग जीना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और हमें इस आश्चर्य को समझना चाहिए। आपने पूछा है कि हम अपनी आसक्ति को, मोह को, ममत्व को कैसे दूर करें। जीवन के इस सत्य को सदैव याद रखें। श्रीमद् राजचंद्र जी हुए हैं जैन जगत में। गांधी अच्छे आध्यात्मिक साधक गृहस्थ थे। गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वे कहते थे कि 3 बातें रोज याद रखो। काल सिर पर सवार है, यानी मृत्यु कभी भी आ सकती है। दूसरा, पांव रखते ही पाप लगता है, यानी हर कदम कदम पर पाप की संभावना है। और तीसरी बात, नज़र खोलते ही जहर चढ़ता है। विषयों की ओर देखा नहीं कि उनका विष व्यापा नहीं। ये तीनों बातें अपने मानस पटल में अंकित रखे तो चीज़ें हम पर हावी नहीं होगी। हमें ये बात अपने दिल दिमाग में अच्छे से बैठा के रखना चाहिए कि ये चीज़ें मेरे पास है पर मेरी नहीं है, और ये सब क्षणभंगुर है, संयोग से मेरे पास है जब तक है। कल कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इस सच्चाई को जानने वाले ही अपने जीवन का सच्चा लाभ ले पाए। नमोस्तु बगीचा से ही निधि विधि विधान बगीचा वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में वैकुंठपुर से राजकुमार जी आदित्य जी जैन तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। बोलो। पाप में 5 पाप होते हैं, किंतु हम लोभ की ओर ही ज्यादा क्यों दौड़ लगाते हैं? शंका का समाधान करें। नमस्ते। 5 पापों में सबसे ज़्यादा लोभ पाप नहीं है, लोभ कषाय है, पर परिग्रह एक पाप है। मनुष्य के मन में मनुष्य के मन में चीज़ों के प्रति आसक्ति और आकर्षण होता है, वही उसे लालच की गिरफ्त में फंसाता है और उसके कारण ये ऐसा भाग दौड़ करता है। हमें इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। ओम। चलो। वैकुंठपुर से राजकुमार आदित्य जैन वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे इंजीनियर शुभम जी जैन वैकुंठपुर। ओ नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मुखारबिंद से कभी सुना था प्रवचन में कि श्रावकों को जीवन में जो पाप इत्यादि होते हैं, दोष लगते हैं, उनको गोदान करने से भी उनका मतलब निर्जरा की जा सकती है। कितना सत्य है महाराज जी? नमोस्तु। आचार्य श्री ने ऐसा अपने वक्तव्यों में कहा है और कुछ प्रायश्चित ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि गोदान करने से पाप नष्ट होते हैं। जैसे सिद्धचक्र महामंडल विधान के विषय में ऐसी उक्ति है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में ज्ञात अज्ञात भाव से हुए पापों के प्रक्षालन के लिए एक बात सिद्धचक्र विधान करना चाहिए। इसी तरह आचार्य महाराज ने एक बार, हमने भी उससे चर्चा की थी जी, तो उन्होंने कहा था कि प्रायश्चित ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है जी, इसलिए गोदान के लिए आचार्य श्री ने बहुत प्रोत्साहित किया। जी। तो उसको कैसे करना चाहिए गुरु? गोदान मतलब अभय दान करो। जो गायें हैं, अनाश्रित है, कसाईयों के हाथ जा रहे हैं, उनको लेकर के गौशाला आदि में संरक्षण दो या खुद उनको सुरक्षित करो। नमोस्तु। इंजीनियर शुभम जी जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा श्री एक शंका है कि हम लोग आपका बिहार में थोड़े समय के लिए तो रहते हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा हमारा ऐसा क्या पुण्य कर्म नहीं है कि हम आपका बिहार शिखर जी तक नहीं करा पा रहे? देखो, भावना तो ये भाव कि पूरा जीवन ही बिहार में बीत जाए, पद बिहारी, पद यात्री और कर पात्री बनने का पुण्य जग जाए। जितना बने उतना ही करे, क्योंकि आप लोगों के अपने दूसरे भी तो कमिटमेंट है। हम लोग तो बीच में आ गए। फिर भी जितना समय आप लोग निकालते हो, ये आप सबके अंदर की श्रद्धा की अभिव्यक्ति है।
हर किसी के मन में न तो ऐसे भाव होते हैं और न ही इतनी अनुकूलता होती है। हम अपने भाव को बनाए रखें, जगाए रखें और अनुकूलता के अनुसार जितना लाभ ले सके लेने का प्रयास करना चाहिए। आदित्य जी जैन वैकुंठपुर और तैयार रहेंगे विकास जी जैन चांदखेड़ी मोटर्स सूरजपुर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ये मेरी बहन का प्रश्न है जो ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। उनका प्रश्न है कि महिलाओं पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे घर भी संभालें और बाहर जाकर काम भी करें, लेकिन यदि कोई पढ़ी लिखी महिला केवल घर पर रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाती है तो उसे वह मान सम्मान नहीं मिलता जो कामकाजी महिला को मिलता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए और समाज विशेषकर पुरुष वर्ग की सोच को कैसे बदला जा सकता है? नमस्ते। देखिए, बात बहुत ही गंभीर है। महिलाओं को कामकाजी होना बुरा नहीं है, लेकिन कामकाजी होने के साथ साथ घर की जिम्मेदारी को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। एक बात सभी को अच्छे से अपने मानस में अंकित कर लेना चाहिए कि पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था संचालित करना पुरुषों के बस की बात नहीं है। गृहिणी महिलाओं को कहा जाता है और गृहिणी ही घर की आंतरिक व्यवस्था को बखूबी संभाल सकती है। बच्चों का लालन पालन और घर की अन्य व्यवस्थाओं को बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी का कार्य। आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाएं यदि कामकाजी होती तो उन्हें बहुत महत्व मिलता है, लेकिन जो गृहिणी होती है लोग उसे कम महत्व देते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ा नज़रिया लोगों का अब बदलने भी लगा है और लोग अब गृहिणी को भी महत्व दे रहे हैं और देना भी चाहिए। मुझे एक चीज़ जो इसमें समझ में आई कि गृहिणी खुद अपने आप में हीनता का अनुभव करती है। हम हाउस वाइफ हैं, हम गृहिणी हैं, उसके मन में ऐसा लगता है जो नहीं होना चाहिए। उन्हें ये बात समझना चाहिए कि अगर हम कामकाजी होते तो हमारे पास पैसे होते, हमारे पर्स भरा होता, मन नहीं। मेरे संपर्क में ऐसी अनेक महिलाएं हैं, युवतियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े पदों पर काम करते रही अच्छे पैकेज के साथ। आज उन्होंने रिजाइन किया और घर संभाल रहे, पति काम कर रहे हैं और वो उसमें बहुत खुश है। एक का 40 लाख का पैकेज था, उसने नौकरी छोड़ी, नोएडा की ही थी। मैंने एक दिन पूछा कि तुम नौकरी छोड़ी तब और अब में क्या अंतर है? बोले महाराज, पहले मुझे हर महीने सैलरी मिलती थी, मेरा पर्स भरा रहता था, हर महीने में ज्वेलरी खरीदती थी। अब मेरे मन में, मेरे पर्स में तो पैसे उतने नहीं होते, लेकिन अब मेरा मन भरा होता है, मैं अपने बच्चों के साथ समय दे पाती हूँ, अब मैं ज़्यादा खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये खुशी मेरी सबसे बड़ी कमाई है। तो अगर ज़रूरत है तो महिलाएं काम करें, उसका निषेध नहीं। अगर ज़रूरत नहीं है तो परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं। कई महिलाएं ऐसी भी है जो दोनों चीज़ों को अच्छे से निभा लेती है। यदि वो इतने क्षमतावान अपने आप को महसूस करती है तो निभाना चाहिए। पुरुषों को भी चाहिए कि वो महिलाओं को पूरी तरह कोऑपरेट करे और न केवल कोऑपरेट करे अपितु उन्हें प्रोत्साहित भी करे, सम्मान भी दे, तभी हम व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं। आज इस तरह के नज़रिए का परिणाम यही है कि सब लोगों का दृष्टिकोण एकदम एकांगी होता जा रहा है और नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। इससे घर परिवार की आंतरिक व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही है, जो उचित नहीं। नमस्ते महाराज जी। जहाँ पर ये संकट समाधान चल रहा है जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर। उनकी बेटी, एक मिनट, हाँ, उनकी बेटी है 7 साल की शुभिका जैन, उसका भी एक छोटा सा प्रश्न हाँ, है। बोल दो। हाँ महाराज जी, उसका प्रश्न है, उसके मन में आता है कि जैन धर्म में हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? अगर हमें याद रहे तो हम अपने इस जन्म के कर्म उसके हिसाब से और अच्छे से कर सकते हैं। देखो, जैन धर्म किसी को पिछला, कोई धर्म किसी को पिछला जन्म याद नहीं कराता। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो बताता है कि पिछले जन्म की बात याद आ सकती है, पर वैसा कनेक्शन हो तब तो। आज की भाषा में मैं कहूँ
तो सॉफ्टवेयर हो और हार्डवेयर उसके साथ मेल ना करे तो कितना भी अच्छा डेटा काम करेगा क्या? बोलो, नहीं करेंगे। नहीं है ना। तो हमारा ये शरीर हार्डवेयर और हमारी आत्मा के संस्कार सॉफ्टवेयर है। अब हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये हार्डवेयर तो ख़त्म हो गया। अब ये जो सिस्टम है, नया सिस्टम डेवलप करता है, उसके साथ चीज़ें मैच नहीं होती। मैच नहीं होने के कारण वो बातें हमारे साथ उभरती नहीं, हमें याद नहीं रहती। किसी किसी के साथ ऐसा योग बनता है तो अचानक उसे अपने पिछले जन्मों की बातें याद आ जाती हैं। मैं एक सलाह देता हूँ, अतीत के जन्मों की याद आने के बाद हम अपना जीवन सुधारें, अच्छी बात है। ये सबके बश की बात भी नहीं है, लेकिन इस जीवन की जितनी बातें याद है उसका हम अगर सही ढंग से विश्लेषण करें तो भी हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हम इस जीवन में जो भी गलत किए और उसके जो दुष्परिणाम भोगे उससे सीख लेना। हम लोग तो इतने आलसी हैं कि गलतियों पर गलतियां दोहराते रहते, रास्ता नहीं बदलते। हम अपने अतीत से अनुभव प्राप्त करें और वर्तमान को सुधारे तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। नमोस्तु महाराज। महावीर जी, मनीषा जी, विकास, नेहा जैन, चांदखेड़ी मोटर्स, सूरजपुर, अंबिकापुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे रवि जी गोयल, सूरजपुर। महावीर जी का नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री। ओ हाँ, पूरा परिवार एक साथ हो जाए और आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए इस परिवार के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारा पुण्य कमजोर है, तो हमारे पुण्यों के उदय हो, पुण्य मजबूत कैसे करें? पुण्य कमजोर है ऐसा लग रहा है तो पुण्य को मजबूत करने के लिए पुण्योपचयकारी क्रियाएं करो। आम गृहस्थों के लिए 4 क्रियाएं ऐसी बताई गई है जो पुण्य को गाढ़ा बनाती: दान, पूजा, शील और उपवास। दान करो शक्ति के अनुसार। दान दुर्गति का नाशक है, इससे पुण्य बढ़ता है। भगवान की पूजा करो। जिनेंद्र भगवान की पूजा हमारे पापों का क्षय करती। शील का पालन करो, व्रतों का पालन करो और शक्ति के अनुसार उपवास करो। ये 4 चीजें अपनाओ, देखो पुण्य की कैसी वृद्धि होती। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। अच्छा, अगला रवि गोयल। हाँ, रवि जी गोयल, सूरजपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयारी में श्रवण जी जैन, सूरजपुर। महाराज जी के चरणों में मेरा सत प्रणाम। महाराज जी, मैं कई दिनों से अपने कार्यों को सफल करना चाह रहा हूं लेकिन विफल हो रहा हूं। मेरे में कहाँ दोष है, कहाँ समय परिवर्तन हो रहा है, इस शंका का समाधान दीजिए। देखो भाई, आप कौन सा कार्य करने जा रहे हैं और क्यों विफल हो रहे हैं मुझे नहीं मालूम। न मैं अंतर्यामी हूँ न भविष्य वक्ता, लेकिन इतनी सलाह आपको जरूर दे सकता हूँ कि कितने भी विफल हो जाओ, हारो मत। एक बात हमेशा याद रखो, कामयाबी कोशिशों से ही मिलती है। हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। हम जो भी करें उसके लिए सतत प्रयास करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे प्रयास तत्क्षण फले ही, लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखना, बिना प्रयास के परिणाम नहीं निकलता। तो अपने हाथ में जो है वो हमेशा करते रहो और बाकी जो नहीं है उसे समय पर छोड़ दो। समझ गए? और फिर थोड़ा जीवन के प्रति सकारात्मक होकर देखो। सकारात्मकता के साथ जीवन को देखो कि चलो कल से आज बेहतर हूँ कि नहीं। आप देखोगे तो पाओगे कल से आज बेहतर हूँ और औरों से मैं बहुत बेहतर हूँ। यदि ये सोच बनाओगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे और यदि सोच को नकारात्मक बना करके चलोगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। तो सही सोच बना करके चले, सही दिशा और दृष्टि को अपना के चले। श्रवण जैन, सूरजपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और आज अपने बीच में कन्नौज से अमिता जी, मोहित जी, मंडलम जी, गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे।
महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु। मेरे मन में दो सवाल बार बार उभरते हैं। एक तो मैं सूरजपुर गौशाला का इंचार्ज हूँ, 425 गाय वहाँ पे हैं और वो मृत्यु को भी प्राप्त करती हैं, तो उसमें मेरे और मेरी टीम को कोई दोष लगेगा या इसका समाधान करें? और दूसरा और पूछ लीजिए। दूसरा, मैं और मेरी टीम 250-300 मरीज के परिजनों को डेली भोजन करवाते हैं, उसका बनवाने का जिम्मा मेरा है, उसमें मुझे दोष लगता है, इसका समाधान। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार श्रवण जी का जोरदार अभिनंदन करें। आप बहुत अच्छा कार्य संपादित कर रहे हैं। आपका काम गौशाला में गायों को संरक्षण देने का है। किसी की मृत्यु हम नहीं टाल सकते, किसी का मर जाना एक संयोग है और किसी को मार देना एक हिंसा। यदि गौशाला में मारने के लिए लाए होते तो वो कसाई कहलाता है, उसके हम तो ऐसा तो है नहीं। अपनी पूरी कोशिश करते हैं। मेरी बात तो सुनो आप। आपके माध्यम से मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं तक ये संदेश भेजना चाहता हूँ जो इस पवित्र कर्म में लगे। मर जाना एक संयोग है, मार देना हत्या हिंसा है। तो हम किसी को मारने की तो सोच भी नहीं सकते। अब सवाल है मर जाने का। अब मर जाने में हमें ये देखना है कि हमारी व्यवस्थागत कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर चारा पानी सही दी जा रही है, चिकित्सा भी सही की जा रही है, तो हमारा रंच मात्र दोष नहीं है। ठीक, बल्कि हम तो उन्हें कसाईयों से बचाकर जितने दिन संरक्षण दे पाए उनको जीवन दान दिए, वे अकाल मृत्यु के ग्रास बनने से बच गए। लेकिन हाँ, यदि गौशालाओं में गायों को रख दें, उनका ठीक तरीके से भरण पोषण ना हो, उनके चारे पानी का पुख्ता इंतजाम ना हो, उनको सही समय पर सही चिकित्सा सुलभ न कराई जाए, व्यवस्था में लापरवाही और अनदेखी करे, तो ये पाप उसके व्यवस्था देखने वालों के मत्थे चढ़ता है। तो इन चीज़ों को देख करके काम करना चाहिए और उसी अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बनाकर चलना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो सब चीज़ें व्यवस्थित रहेगी। इसलिए सभी कार्यकर्ता जो आप काम कर रहे हैं उसको देखिए, घटनाएं घट रही उसको मत देखिए। अब रहा सवाल दूसरा, अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को भोजन कराना। एक आरंभ तो है इसमें, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों को सहायता देना, मदद करना। तो किसी पीड़ित को मदद करना कभी पाप नहीं होता। इसमें यत्किंचित जो आपको करना पड़ता है वो सावध दिलेशो बहुपुण्य रासों की युक्ति को चरितार्थ करते। समुद्र की अमृत के सागर में यदि विष की एक कणिका, एक बूंद डाल दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो हमारा ध्यान अमृत के सागर पर होना चाहिए, विष के बूंद पर नहीं। ठीक है। अमिता जी, मोहित जी, मंडलम जी जैन कन्नौज से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे मोनिका जैन, भटगांव कॉलोनी, सूरजपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आज के विद्यार्थियों के जीवन में भगवान महावीर की कौन सी शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा सवाल किया। आज के विद्यार्थियों के जीवन में भगवान महावीर की कौन सी शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? भगवान महावीर ने हमें जो शिक्षाएं दी, वैसे तो सभी शिक्षाएं सबके लिए अनुकरणीय, लेकिन विद्यार्थियों के लिए अगर जब कहा जाए तो भगवान महावीर ने धर्म के रूप में कहा, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो।
देवा भी तस् नमन संति जैसे धम्मे से आमन। अहिंसा, संयम और तपमय जीवन हो, और इनमें अगर हम केवल संयम को पकड़ लें तो विद्यार्थियों का जीवन पूरी तरह निखर सकता है। अगर आज का युवा, आज का एक विद्यार्थी अपने जीवन में संयम ले आए, संयमित और संतुलित बना ले स्वयं को, अनपेक्षित हिंसा से भी बचेगा और अपनी इच्छाओं को निरुद्ध करके वो तपोमय जीवन भी बना सकता है। जिसका जीवन सधा हुआ है वही अपनी चेतना का वास्तविक विकास कर सकता है। जिसका जीवन सधा नहीं है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सभी को चाहिए कि वो अपने जीवन को व्यवस्थित करके चलने का प्रयास करें, सधी हुई जिंदगी जिए। युवाओं में, खासकर विद्यार्थियों में संयम होना चाहिए। संयम का मतलब समयबद्ध कार्यक्रम, अपने जीवन की मर्यादाओं को सुरक्षित रख करके जीना, अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना, हिंसा और हिंसक प्रवृत्ति से अपने आप को दूर रखना, व्यसन बुराइयों से विमुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह अपने लक्ष्य पर रखना। यदि ये बातें अपना ले तो मैं समझता हूँ हर युवा का जीवनोत्थान हो सकता है। महाराज श्री किसी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि जैसे अगर अभी पापा होते तो विहार करा रहे होते और वो रांची से फिर पूरा शिखर जी तक जाते, सब लोग जैसे सरावगी अंकल हैं और सब लोग गोल्डी चाचा हैं, सब लोग उनकी टीम थी तो वो जाते, तो ऐसे मेरा भी भाव उत्पन्न होता है कि मैं भी करूं और आपके साथ चलूं, और वैसे ही अन्य भाव भी उत्पन्न होते रहते कि रोज़ पूजा करें या कोई कोई अच्छे कार्य करते रहें। बट बहुत सारी जगह पे ऐसे हो जाता है कि नहीं हो पाते हैं समय की वजह से या मैनेजमेंट की वजह से। तो क्या ये मेरा पुण्य का उदय नहीं हो रहा है या मेरा पुण्य कमज़ोर पड़ जा रहा है, या कैसे इसको करना चाहिए? मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि तुम अपने पापा की अच्छाइयों को याद करके उसका अनुकरण करने की भावना रख रहे हो। निश्चित मनोज भाई बहुत समर्पित कार्य करता था, लेकिन समय को कोई नहीं जानता कब किसके साथ क्या हो जाए। हमें अपने किसी भी इष्ट की अच्छाई को हमेशा याद रखना चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो उसको लेकर मायूस मत हो। हमेशा ये सोचो कि कब मुझे अनुकूलता मिले और मैं ऐसा कर सकूं। जब भी मुझे मौका मिलेगा, अनुकूलता होगी, मैं भी वही करूँगा। और अभी तुम्हारी शुरुआत है, तुम्हें जिम्मेदारी है कि तुम अपने व्यवसाय को व्यवस्थित करो। और तुम तो पढ़े लिखे हो, पापा की तुलना में तुम बहुत आगे हो। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सिस्टम को ऐसा बनाओ कि तुम कदाचित उपस्थित न भी रहो अपने व्यापार में, तो तुम्हारा काम चलता रहे, उधर तुम्हारा काम चले, तुम इधर धर्म ध्यान करो। ये व्यवस्था आज के हिसाब से किया जा सकता है। और जो ऐसी व्यवस्थाएं बना लेते हैं उनके पास समय ही समय है। तो समय जितना है उसी में निकालना होता है। शुरुआत में व्यक्ति को एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। जब सिस्टम पूरी तरह डेवलप हो जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं होती। भावना भाव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।